मीमी और फीफी की पक्की दोस्ती। मीमी और फीफी पक्की दोस्तें थीं। दोनों एक ही मोहल्ले में रहती थीं और एक ही स्कूल जाती थीं। रोज शाम को पार्क में मिलकर खूब हंसती और मजाक करती थीं। एक दूसरे को कहानियां सुनाती, फिर झूलों पर बैठती। कभी-कभी दोनों अपने घरों से बिस्किट और शरबत लेकर आती थीं। फिर पार्क में बैठकर पिकनिक करती थीं। मोहल्ले की दूसरी दोस्तों को भी बुला लेती थीं। पार्क में रौनक लग जाती और सबको खूब मजा आता। स्कूल की बस पहले मीमी को लेती। मीमी फौरन अपने बराबर की सीट पर अपना बस्ता रख देती। ओह ओह, अगर वहां कोई और बैठने लगता तो वो प्यार से कहती, कहीं और बैठ जाओ, ये मेरी दोस्त की जगह है। स्कूल में कभी मीमी नाराज लग रही होती तो फीफी को फौरन पता चल जाता। वो मीमी से पूछती, क्या हुआ मीमी, तुम नाराज क्यों हो? मीमी कहती, छोटे भाई ने आज सुबह मुझे बहुत तंग किया, मैं उससे नाराज हूं। फीफी उसके दिल का हाल सुनती और फिर बोलती, अरे भाई को छोड़ो, चलो मैं तुम्हें कैंटीन से कोई मजेदार चीज खिलाऊं। मीमी खुश होकर कहती, चलो चलें, और उसका मिजाज अच्छा हो जाता। किसी दिन स्कूल में दोनों में से एक अपने खाने का डब्बा घर भूल जाती तो दूसरी अपना डब्बा ले आती और दोनों मिल बांटकर साथ खाती। दूसरे उन्हें देखकर कहते, ये हुई ना पक्की दोस्ती। एक दिन स्कूल में फीफी को देखकर कुछ बच्चे हंस रहे थे। हाँ? फीफी को समझ नहीं आया कि वो क्यों हंस रहे थे। जैसे ही मीमी ने फीफी को देखा, वो भागते हुए उसके पास गई और उसके बाल समेटने लगी। मीमी ने कहा, वो सब इसलिए हंस रहे थे क्योंकि तुम्हारे बाल एक चिड़िया का घोंसला बने हुए थे। लो, मैंने तुम्हारे बाल समेट दिए। दोनों आपस में हंसने लगीं। फीफी ने मुस्कुराकर मीमी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, शाबाश मेरी प्यारी दोस्त, तुम ना होती तो मुझे कौन बताता। दोनों हंसते हुए अपनी अपनी क्लासों में चली गईं। मीमी और फीफी की पक्की दोस्ती थी। एक दिन शाम का वक्त था। मीमी के घर की घंटी बजी। ओह! देखा तो फीफी और उसकी मम्मा बाहर खड़ी हुई थीं। फीफी ने अंदर आकर मीमी से बोला, मीमी मीमी, कोई अच्छा सा गले का हार है? आज शाम मुझे एक दावत पर पहनकर जाना है। मीमी ने उछलकर बोला, हाँ फीफी, बिल्कुल है, मैं अभी लेकर आती हूँ। वो भागकर अपने कमरे में गई और अपना सबसे पसंदीदा मोतियों का हार लाकर फीफी को दे दिया। फीफी ने हार देखकर बोला, अरे वाह, इतना प्यारा हार! मैं आज पहनकर तुम्हें कल वापस कर दूंगी। वादा। फीफी दावत पर हार पहनकर चली गई और फीफी बहुत अच्छी लग रही थी। जब फीफी वापस घर आई, उसने हल्के से हार उतारा तो अचानक उस हार की डोरी टूट गई और सारे मोती नीचे गिर पड़े। ओह ओह, मुझसे हार टूट गया। फीफी घबराकर बोली, मैं मीमी को कैसे बताऊंगी? अगले दिन स्कूल में फीफी ने मीमी को जाकर सब बताया। हाँ? मीमी हैरान होकर बोली, हार टूट गया? मगर वो मेरा सबसे पसंदीदा हार था। मीमी ने सर नीचे किया और मुड़कर चली गई। फीफी अपनी दोस्त को नाराज देखकर बहुत उदास हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए।
स्कूल के बच्चे भी फीफी को देखने लगे। फीफी अपने आंसू पोंछने लगी। अचानक स्कूल में ऐलान होने लगा, आज शाम स्कूल में मेला है। सब बच्चे अपने घर वालों के साथ मेले पर जरूर आएं। ये स्कूल के बच्चे नाचते गाते इधर उधर भाग रहे थे, मगर एक तरफ फीफी उदास बैठी और दूसरी तरफ मीमी नाराज बैठी हुई थी। शाम हो गई और स्कूल का मेला शुरू हो गया। सारे बच्चे मेले पर हल्ला गुल्ला कर रहे थे। मीमी भी अपने मम्मा पापा के साथ मेले में आई, मगर मीमी को बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। उसको फीफी याद आ रही थी। मीमी ने मेले पर फीफी को ढूंढना शुरू कर दिया, मगर फीफी कहीं नहीं मिली। मीमी ने फीफी की क्लास की लड़कियों से पूछा, क्या तुम में से किसी ने फीफी को देखा है? सब ने कहा नहीं। मीमी नीचे देखकर सोचने लगी, मैं फीफी से क्यों नाराज हुई? उससे गलती हो गई थी। अचानक मीमी को कुछ आवाजें आईं। कुछ लड़कियों ने मीमी को गेट की तरफ इशारा किया। मीमी ने देखा फीफी और उसके घर वाले अंदर आ रहे थे। मीमी भागती हुई उसके पास गई और एक गहरी सांस लेकर बोली, फीफी, तुम्हारे बगैर मुझे मेले में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। फीफी ने मीमी का हाथ पकड़कर बोला, मैंने तुम्हारा हार तोड़ दिया मीमी, मुझे माफ कर दो। मीमी ने कहा, अरे छोड़ो, मैं दूसरा हार ले लूंगी, मगर तुम जैसी दूसरी दोस्त मुझे दोबारा कभी नहीं मिलेगी। ये दोस्ती पक्की है। दोनों हंसने लगीं। फिर वो भागते हुए मेले पर खेल कूद करने चली गईं। दोनों को मिलकर बहुत मजा आ रहा था। क्लास की लड़कियां उन्हें देखते हुए बोलीं, मीमी और फीफी की पक्की दोस्ती।